अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ आप देख के समझ गए होंगी मैं आज यकीनन हड्डी गुड्डी पाई नहीं है, ये हड्डी गुड्डी है और ये भी बिल्कुल पाए वाला मज़ा देती है, बिल्कुल वैसे ही जायका आता है इसके खाने में और इसमें जो शोरबा होता है इसका बिल्कुल पाए का मज़ा देता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हड्डी गुड्डी तकरीबन 1 किलो ले ली थी और 1 किलो हड्डी गुड्डी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी और बस इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बस इसको उबालने के लिए रख देंगे। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर तकरीबन 3 प्याज़ें मैंने दरमियाने साइज़ की ले ली थी और इसको हमने लाइट गोल्डन करना है और इसको ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना है, ना नरम करना है। जिस तरह आप ये कलर देख रहे हैं बस ये अब लाइट की तरफ जा रहा है, तो हमने ये लाइट कलर ही इसका निकालना है। और डार्क इसलिए नहीं करेंगे, फिर सालन का जो कलर है ना वो थोड़ा सा ब्लैक की तरफ जाता है और वो जायका भी नहीं होता। तो इसलिए आपने हमेशा जब भी प्याज इस तरह कौरमे की या इस तरह पीसनी है, हड्डी गुड्डी बनानी है या पाए के लिए बनाने हैं, तो आपने इसी तरह ये वाले कलर आप लेकर आए, गोल्डन कलर। बहुत अच्छा जायका आता है इस प्याज का। तो यहाँ पे ये प्याज मैंने सबसे पहले निकाल ली थी तल की। और यहाँ पर जो गरम मसाला, इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा। इसमें ले लेंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, काली मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून और तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद। और ये सारा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला हम पहले तड़का लगाएंगे इसका। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। और जैसे ही हल्का लाइट गोल्डन होगा तब आपने इसके अंदर अदरक लहसुन डालना है और इसको हल्का सा भूनना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि अभी प्याज को मैंने पीस के यहाँ पर डालना है। और ड्राई मसाले में जाएगा पिसा हुआ धनिया जाएगा 2 टीस्पून, लाल मिर्च यहाँ पर जाएगी 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून। और नमक हमने यहाँ नहीं डालना क्योंकि हमने हड्डी गुड्डी के अंदर नमक डाला हुआ है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं यहाँ नहीं डालना। और यहाँ पर जो प्याज है इसके साथ में ये हरी मिर्च पीस लूँगी, तो आपने यहाँ बड़ी वाली हरी मिर्च लेनी है अपने जायके के हिसाब से। और 3 4 5 जितनी भी हरी मिर्च आपको पसंद हो इतनी आप डाल दें। मैंने 6 से 7 छोटी मिर्च ले ली थी, इसलिए मैंने लाल मिर्च कम डाली है। और ये इनको पीस के मैंने फिर इस मसाले के अंदर डाल दिया था और मसाले के साथ हमने फिर इसको पीसना है, और सॉरी पीसना नहीं, भूनना है। और इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे मसाले को, जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ दरमियानी आंच पे भूनना है, तेज़ आंच पे हम नहीं भूनेंगे। प्याज भी तकरीबन पकी हुई है और बस ज़्यादा कुछ नहीं, हमने इस मसाले का जो कच्चा ड्राई मसाले उसके लिए हमने उसको भूनना है। तो यहाँ मैंने आधा ढक्कन खुला छोड़ दिया था ताकि जो पानी प्याज के साथ गया है वो ड्राई हो जाए और मसाला खूब हमारा यहाँ अच्छा सा भुन जाए। और आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने अभी तक दही नहीं डाली और टमाटर नहीं डाले, तो बिल्कुल दही डालेंगे जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ तकरीबन आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने 5 टेबल स्पून दही डाल दी इसके अंदर फेंट की, और इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और बस अब इसकी खूब दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ आंच के साथ हमने इसको भूनना है। और ये देखिए हड्डी गुड्डी भी बेहतरीन गल चुकी है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे इसे कुकर के अंदर और इसको मैंने गला लिया तो खूब अच्छा सा। और आप देख रहे हो इसका यखनी भी बेहतरीन है इसकी। और जो ये डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला, मसाला जब भूनेंगे तो पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था और इसके साथ इसको अच्छा सा इसको भूनेंगे। तो हड्डी गुड्डी के अंदर हल्दी डालने का मकसद ये होता है खूब सा गोल्डन कलर आ जाता है और बेहतरीन लगता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मसाला खूब अच्छा सा भुन गया, रोगन जो है इसका वो ऊपर आ चुका है। जब इस तरह आपका भुन जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर उबली हुई हड्डी गुड्डी डाल दें और खूब अच्छा सा इसको करें मिक्स। एक तो हड्डी गुड्डी, दूसरी ये कि सस्ती भी पड़ती है और खाने में बेइंतहा मज़ेदार होती है। और ये कह लेंगे बस पाए का मज़ा आ जाता है यहाँ पर। और इस तरह ही मैंने सारे जो गरम मसाले साबुत थे, लौंग खासतौर पे क्योंकि जो नहीं खाया जाता गरम मसाला उसको आप बाहर निकाल दें, तो मैंने बड़ी इलायची और लौंग निकाल दी थी। और इसको अब पकने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने रख दिया था ढक के, खूब अच्छा सा ये पक जाए मसाला और इसकी ग्रेवी यकजान हो जाए। ऊपर फिर डालें इसमें अदरक, बारीक स्लाइस कटिंग हुई हुई हरी मिर्च डाल दें, हरा धनिया डाल दें और इसके साथ इसको नींबू के साथ सर्व करें। लेकिन बहुत लजीज लगता है, नींबू के साथ जायका निकल कर आता है पाए का, नहारी का इस तरह। और ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि सब्सक्राइबर जो हैं मेरे
तकरीबन माशाल्लाह देखने वाले तो 70% से भी ज़्यादा हैं और जो मतलब कि सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है वो 30% से भी थोड़े कम है, लेकिन देखते माशाल्लाह सब है। जज़ाकल्लाह। आप लोग देखते हैं तो ज़रूर देखिए, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, चलिए देखते हैं। तो ये देखें, नॉट सब्सक्राइबर जो हैं वो 70.4% हैं और जो सब्सक्राइबर हैं मेरे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो 29.6% हैं। तो ये हैं मेरे सब्सक्राइबर। माशाल्लाह 70% से ज़्यादा लोग बगैर सब्सक्राइब के देखते हैं, तो जनाब ऐसा ना करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगते, कोई आप पे बोझ नहीं पड़ता, तो सिर्फ एक क्लिक कर दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।